नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे उन शिक्षकों की जिनके ऊपर तलवार लटक रही है कि उनकी नौकरी रहेगी या नहीं। ये वो शिक्षक हैं जिन्हें 2-4-10 महीने नहीं, 1 साल नहीं, बल्कि 15, 20, 25, 30 साल हो गए हैं नौकरी करते हुए। ये 2009 के पहले वाले तमाम लोग या 2005 के पहले वाले तमाम लोग, ऐसे करीब 1.5 लाख शिक्षक हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब टीईटी परीक्षा अनिवार्य तौर पर यानी जरूरी तौर पर देनी है और इसके लिए बाकायदा टाइम टेबल भी, शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। पर दिक्कत क्या है कि यह परीक्षा, कोई भी परीक्षा अगर आप अपने मन से देते हैं तो आप उसकी परीक्षा शुल्क दीजिए, लेकिन कोई परीक्षा आपसे इसलिए ले रहा है कि आपकी योग्यता को चेक करना है और आप वो नहीं देना चाहते, तो क्या आपसे परीक्षा शुल्क लिया जा सकता है? अब इन लोगों को जबरदस्ती परीक्षा भी देनी है और इनसे जबरदस्ती परीक्षा शुल्क भी लिया जाएगा। करीब 1000-1100 रुपए हर व्यक्ति को देना होगा। इसका यह तो बहुत जायज सी मांग है कि भाई, जब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर और शिक्षकों की मर्जी के बिना आपको परीक्षा लेनी है तो उसकी भरपाई भी आप इन्हीं शिक्षकों से करेंगे क्या? दूसरा सवाल यह कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में दूसरी बार गुहार लेकर जाने वाली थी। पहली दफा सरकार गई और राहत लेकर आई, करीब 1 साल का एक्सटेंशन लेकर आई थी, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार दूसरी बार जाने वाली थी 2005 से 2009 के बीच जो लोग नियुक्त हुए थे उनके लिए कि वो पात्रता परीक्षा देकर के ही भर्ती हुए हैं, तो उन्हें टीटी की परीक्षा दोबारा देने की जरूरत नहीं है। इसे लेकर स्थिति अब तक स्पष्ट नहीं है कि सरकार ने यह याचिका लगाई, नहीं लगाई तो इसका क्या हुआ, यह भी एक अभी सवाल हम उठाएंगे कि आखिर इसका क्या हो रहा है। और तीसरा सवाल यह कि 30 अगस्त को पूरे देश भर के लाखों शिक्षक दिल्ली में जुटने वाले हैं और केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि उन्हें इस मुसीबत से बचाएं। अब एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश और दूसरी तरफ लाखों शिक्षकों का, देश भर के लाखों शिक्षकों का आक्रोश। इसके बीच में केंद्र सरकार क्या कोई हल निकाल पाएगी? इन्हीं तमाम मुद्दों के साथ शुरू करते हैं आपकी बात। तो जिन शिक्षकों को यह परीक्षा देनी है, बेवजह देनी है, वो कह रहे हैं कि हमें तो देने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो सरकार की भी बाध्यता है कि उसे लिया जाए। वो सवाल तो उठा रहे हैं कि भाई फीस क्यों ले रहे हो? फिर हमें देनी ही नहीं है परीक्षा, आपकी मर्जी है, आपको लेना है तो लो, मत लो, फीस भी हम ही दे दें, परीक्षा भी हम दे दें, नौकरी भी हम गवा दें, सब हम ही कर लें क्या? क्या कह रहे हैं शिक्षक, जरा सुनिए। हम लोग 25-25 साल नौकरी में आ चुके हैं और अब वो नॉलेज नहीं रहा पहले जैसा कि हम कॉलेज की पढ़ाई ध्यान में रहे। तो उसमें वर्ग 2 में हम लोग टॉप करके आए हुए हैं। उसके बाद भी टीईटी के एग्जाम के लिए देने में बात कर रहे हैं और इसका शुल्क भी सर एक सब्जेक्ट का 1000 रुपए शुल्क है। जो लोग 98 से कार्यरत हैं, 95 से कार्यरत हैं, उसके बाद से मतलब सब 26-27 साल जिनकी सर्विस हो गई, 50-52 साल उनकी उम्र हो गई है, उनको फिर सेवा में रहने के लिए, ये सेवा में आने के लिए मैं मान सकता हूँ। पुराने जो डॉक्टर्स हैं पीएमटी से सिलेक्ट हुए हैं, आज क्या उनको नीट दिलाएंगे आप? शासन का खुद ही है, शासन खुद यह परीक्षा लेना चाहता है और वह हमें वेतन भी देता है, उसके बाद हमसे उसकी फीस भी लेना चाहता है। मेरा ये कहना है कि जो 40 वर्ष हो गए हैं, 35 वर्ष हो गए, 25 साल उनकी एज भी हो गई है और वो किस हिसाब से एग्जाम देंगे? और आइए अब देखते हैं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस कैसे हमलावर हो रही है बीजेपी पर। और वो तो यहां भी कह रहे थे, क्योंकि पिछली दफा इसी सब्जेक्ट पर जब हमने डिबेट किया था कि सरकार चाहे तो विधेयक ला करके शिक्षकों को राहत दे सकती है। उधर दूसरी बात वो ये भी कह रहे हैं कि बेवजह कोर्ट कचहरी के चक्कर में शिक्षकों को फंसाया जा रहा है। कांग्रेस के आरोप क्या है, बीजेपी क्या जवाब दे रही है, दोनों बयान सुनिए। तकरीबन 20-20, 22-22 साल से जो शिक्षक हैं, क्या उस समय आपने उनका टेस्ट नहीं लिया था? क्या ये सभी मापदंडों पर खरे नहीं उतरे थे? क्या इन्होंने कोई परीक्षा पास नहीं की थी जब इनकी ये नौकरी लगी थी? उस समय सोचना चाहिए था। माना कि माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है तो सरकार आपकी एक केंद्र में, आप अध्यादेश ला सकते हैं शिक्षकों के सम्मान में। जो वो मांग कर रहे हैं उन पर फीस क्यों ली जा रही है 1000 रुपए? वो तो पहले से सब सिस्टम में है, शिक्षक भी है, तो उनकी एग्जाम वैसे ही ले लिया जाए। वो चाहते हैं कि उनका आप ओरल टेस्ट ले लें, वो चाहते हैं अपना ऑफलाइन टेस्ट ले लें, लेकिन आप उनकी मांगों को बिल्कुल दरकिनार कर रहे हैं।
टीईटी को लेके माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिशा निर्देश दे चुका है। वो बार बार स्पष्ट कर चुका है कि टीईटी की आवश्यकता क्यों है। पात्रता परीक्षाएं शिक्षकों के लिए किस प्रकार की गुणवत्ता का एक मापदंड निश्चित करने का एक विषय है। दूसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश सरकार ने शिक्षकों की मांग को जायज ठहराते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन भी दायर की थी। हमने ऑन एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट के सामने भी शिक्षकों की ओर से पक्ष रखा था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का जो भी आदेश है वो शिक्षकों के लिए, मध्य प्रदेश सरकार के लिए, सबके लिए बंधनकारक है। मध्य प्रदेश सरकार शिक्षकों के साथ में है। उनकी जो जायज मांगे है, किस प्रकार से पात्रता परीक्षा के मापदंड क्या होने चाहिए, किन पैरामीटर्स में टीईटी लेने को सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, तो उसके साथ में खड़ी है। लेकिन विशुद्ध रूप से राजनीति करने वाली कांग्रेस को यह समझने की आवश्यकता है देश न्याय व्यवस्था से चलता है, सरकार की व्यवस्था से चलता है, तो कांग्रेस इसमें राजनीति करना छोड़ दे। चलिए आइए देखते हैं आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सवाल यह रहे आपके सामने, मर्जी बिना भी टीटी की परीक्षा देना जरूरी, फिर शिक्षकों से परीक्षा फीस की क्यों हो रही वसूली? दिल्ली से देश भर के शिक्षक भरेंगे हुंकार, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राहत के लिए क्या करेगी सरकार? कांग्रेस बोली विधेयक लाकर शिक्षकों की करो भलाई, बीजेपी बोली कांग्रेस शासित राज्यों में विधेयक की याद नहीं आई। एमपी के 1.5 लाख शिक्षकों की नौकरी पर खतरा, टीटी परीक्षा के लिए ना छुट्टी ना वेतन, अब परीक्षा शुल्क भी देना होगा। यह तो सब भाई गड़बड़ है, यहां तो लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। चलिए इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेत्री प्रवक्ता मंजरी जैन जी जुड़ गए, उनका बहुत स्वागत करता हूं। मेरे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता उमेश त्रिपाठी जी जुड़ गए, उनका स्वागत करूंगा। प्रांत अध्यक्ष शासकीय शिक्षक संगठन मध्य प्रदेश राकेश दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए, शिक्षकों की मांग लगातार उठाते रहे हैं समय समय पर, उनका स्वागत करता हूं। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर अजय बोकिल जी ने हमें ज्वाइन किया। अजय जी वेलकम टू माय शो। सबसे पहले अब मैं राकेश जी आपके पास आता हूं। राकेश जी देखिए, कितनी कोशिशें हो गई, तमाम सरकार ने अपनी तरफ से कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट हम गए थे पहली दफा, दूसरी दफे का मुझे नहीं पता जो कहा गया था कि आपके हित में जाएंगे, गए कि नहीं, लेकिन लगातार कोशिशों के बाद भी परीक्षा के लिए अब टाइम टेबल जारी हो गया है। पहले तो मुझे बताइए, जिन 70,000 75,000 लोगों के लिए 2005 से 9 के बीच में पात्रता परीक्षा देकर के जो शिक्षक भर्ती हुए थे, उनको राहत दिलाने के लिए क्या राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जो जाने वाली थी वो गई है? और आप लोगों का संगठन, आप लोगों की टीम जो है, क्या उसने भी सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की है? पहले तो आपको नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आज इतने महत्वपूर्ण मुद्दे को आपने उठाया है, जबकि लगभग मध्य प्रदेश के 1.5 लाख और हिंदुस्तान के 25 लाख शिक्षकों की जान सांसत में है जी। उसके लिए बहुत बहुत मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय मिश्रा जी, अभी जो आपने पूछा है, पिछले बार जब मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल राकेश जी, सुन पा रहे हैं हम आपको। हाँ, तो पिछले बार जब हमारा रिव्यू दाखिल किया था मध्य प्रदेश सरकार ने, वो 17 तारीख को दाखिल हुआ था, 17 अप्रैल को, और 17 की शाम को हमको जानकारी मिल गई थी, 18 को उसके दस्तावेज हमारे पास आ गए थे। पर अभी जो सरकार कह रही है कि हम 2005 से लेकर के 9 के 11 तक के शिक्षकों को लेकर के हम फिर जा रहे हैं न्यायालय, उसके बारे में हमने सुना है, देखा कुछ नहीं, न कोई हमने दस्तावेज देखा है, न कोई कागजात देखे हैं, न उन्होंने जो रिव्यू में फाइल किया है वो देखा है। ये जो प्रक्रिया आज हो रही है, इसमें बहुत सी विसंगतियां हैं। देखिए, आज आपने कर्मचारी चयन मंडल ने आपका ये प्रॉस्पेक्टस जारी कर दिया, टाइम टेबल जारी कर दिया कि कब परीक्षा होनी है, किन विषयों पर परीक्षा होनी है, पर किनकी परीक्षा मध्य प्रदेश के अंदर होनी है, ये मध्य प्रदेश सरकार, स्कूल शिक्षा विभाग या आदिम जाति कल्याण विभाग, ये अभी तक इसकी सूची जारी नहीं कर पाया कि हम 1984 के शिक्षक, 1994 के शिक्षक, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के शिक्षक, शिक्षा कर्मी के रूप में भर्ती हुए, 2001 और 3 में संविदा शाला शिक्षक के रूप में भर्ती हुए, 2005 में जो परीक्षा देकर के भर्ती हुए, इनमें से किसकी हम परीक्षा लेने जा रहे हैं, ये आज तक हमको नहीं पता है। और ऊपर से इसको मैं अब तुर्रा कहूं या क्या कहूं, यह है कि परीक्षा कौन ले रहा है? अपनी मर्जी से मध्य प्रदेश सरकार। और फीस भरेंगे हम, फीस भरने के लिए कंप्यूटर सेंटर में जाकर के दिन भर छुट्टी लेकर के लाइन में खड़े होंगे हम। परीक्षा देने के लिए भी 6-7 सेंटर बनाए पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, जहां आज 55 जिले हैं, जिला मुख्यालय में भी बनाया होता तो समझ में आती। अब जाएंगे तो वहां भी एक दिन पहले जाएंगे, यदि सुबह की शिफ्ट में है, वहां रुकना, रहना, फिर 2 दिन की छुट्टी लेना। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ऐसा क्या हमारे प्रति विद्वेष है मध्य प्रदेश सरकार का कि शिक्षकों के साथ इस तरीके से प्रताड़ना मिल रही है। और उस पर देखिए, और इसी समय ई अटेंडेंस लागू कर दी है, ठीक है ना? तो शिक्षक, अब आप कह रहे हो कि परीक्षा भी देना है,
हम तैयारी भी नहीं कर सकते अपनी इसमें। तो मैं तो आज आपके माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार, स्कूल शिक्षा विभाग और ट्राइबल एजुकेशन दोनों से ये मांग करूंगा कि अब हमारी, चूंकि आपने टाइम टेबल जारी कर दिया, सिलेबस जारी कर दिया है, तो हमको सवैतनिक अवकाश दे दिया जाए परीक्षा होने तक का, ताकि शिक्षक जो 25 साल 30 साल पहले पढ़ाई छोड़ चुका है और इस स्तर की आप जो परीक्षा और सर सुनिए, ऑनलाइन परीक्षा, हमारा जो 55-56 साल का शिक्षक है वो आज भी कंप्यूटर का माउस नहीं पकड़ पा रहा है, क्योंकि शिक्षक पढ़ाई पढ़ी नहीं थी। स्कूलों में 1ली से 8वीं तक में भी ऐसी कोई हमको जरूरत नहीं पड़ी कि हमको कंप्यूटर सीखना पड़े। तो हम तो सीधे अपना विषय पढ़ा रहे थे। 1 से 8 तक का जो था उसमें हम हर साल हमको ट्रेनिंग देते थे, उसमें हम तक 1 से 8 तक का जो आप पूछे, मैं आपके अभी इसमें टीवी चैनल पर मुखागर बताने को तैयार हूं, पर माउस पकड़ते हमसे भी नहीं बनता। उस माउस को पकड़ा करके कंप्यूटर की परीक्षा होगी। हो सकता है अभी हमारे सम्मानीय प्रवक्ता बैठी हैं भाजपा की, तो वो उसका पक्ष लेकर के कहे कि नहीं कंप्यूटर उपयोगी है, कंप्यूटर उपयोगी है, पर उनके लिए है जिनको उसका प्रशिक्षण दिया गया हो, भर्ती होके आ रहे, वो हमारे बिल्कुल एक्सपर्ट है। पर 55 साल का, 50 साल का, 56 साल का शिक्षक जिसने इनको भी पढ़ाया होगा, हमारे आयुक्त महोदय को भी पढ़ाया होगा, वो आज इस स्थिति में नहीं है कि अचानक आप उसको एक दिन पढ़ा करके वो कह दो कि हम कंप्यूटर में परीक्षा देने चले जाएंगे। तो मेरा निवेदन है कि ये अभी आपने जंतर मंतर में उस जैन जी के नाम से उन बच्चों का आंदोलन देखा है श्रीमान, जो हमारे पढ़ाए हुए हैं, जिनको शिक्षकों ने पढ़ाया है, उसने प्रदेश के शिक्षा मंत्री को बदलने के लिए मजबूर कर दिया था। गुरजनों का आंदोलन न होने दीजिए, निवेदन कर रहा हूं मैं इस चैनल के माध्यम से। ठीक है राकेश जी। उमेश जी आपके पास आता हूं। उमेश जी देखिए, बहुत जायज मांग। पहला तो मुझे यही समझ में नहीं आता कि परीक्षा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर देनी है, शिक्षक नहीं चाहते, लेकिन कह रहे हैं कि फीस आपसे लेंगे भाई हर विषय की 1000 रुपए। ये तो लगभग वो हो गया। और उसके बाद नौकरी अगर इनकी चली जाती है तो ये तो पैसे देकर के अपना घर जला करके फूंक करके आ गए। मतलब ये तो पहली कौम होगी गुरुजनों की, हमारे माननीय गुरुजनों की, जो खुद की फांसी का फंदा भी बाजार से खुद ही खरीद के लेकर के आइए और लगाइए और फिर लटक जाइए। बच गए तो आपकी किस्मत, वरना निपट जाइए। मतलब ये चल क्या रहा है भाई? सुप्रीम कोर्ट ने इनको परीक्षा देने के लिए बोला, ये कह रहे हैं हमें परीक्षा नहीं देनी है, सरकार कह रही सुप्रीम कोर्ट का आदेश देना पड़ेगा और उसके लिए पैसे भी दीजिए आप हमें। कैसे? देखिए, जो शिक्षक संघ के यहाँ पैनलिस्ट बैठे हैं, उन्होंने शिक्षकों की, गुरुजनों की पूरी व्यथा बड़े विस्तार से बताई है जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है, जब अतिथि शिक्षकों ने मुख्यमंत्री का घर का घेराव किया, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने यह तय कर लिया कि हमें एन केन प्रकारेण शिक्षकों को दबाना है, क्योंकि ये तो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी फांसीवादियों की सरकार है। इनमें पढ़ने लिखने पढ़ाने का कोई प्रक्रिया है नहीं। इसलिए गुरुजन जो शिक्षकों को पढ़ा रहे थे, अब उनको किसी प्रकार से कंट्रोल करने की पूरी यत्न लगाया जा रहा है। उसी के तहत सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ और ऑर्डर के बाद सरकार ने कोई रिव्यू या कोई इसकी सेकंड लाइन की ऑपरेशन उसको ठीक कराने के लिए किया नहीं। नहीं उमेश जी, ये लोग गए तो देखिए उमेश जी, कि बेचारा शिक्षक जो कि समाज में सर्वाधिक सम्मानित व्यक्ति होना चाहिए, वो बेचारा लाइन में खड़ा है, वो जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहा है। जिन शिक्षकों के पढ़ाए हुए बच्चे आज नीट में, जेई में आईएएस आईपीएस हैं, वो पुनः बेचारे लाइन में खड़े होकर अपनी योग्यता का प्रमाण पत्र लेके खड़े हैं। ये तो ऐसे ही हो साहब कि कोई बहुत बड़ा डॉक्टर जो है वो कहे साहब ठीक है, मैं एक बार फिर से जो है ये एमबीबीएस के बाद जो इंटर्नशिप करना चाहता हूँ, मुझे देखना कैसे क्या ऑपरेशन होते हैं। ये तो मजाक बना दिया शिक्षकों का। इससे घोर अपमान क्या होगा। और देखिए, ये आड़ ले रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय की। सर्वोच्च न्यायालय के कितने मामले जिसमें सरकार ने पार्लियामेंट में और विधानसभा में उसके खिलाफ बिल लाए हैं। अभी ट्राइब्यूनल एक्ट में जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्राइब्यूनल में कितनी उम्र के लोग होंगे, कितनी उनकी योग्यता होगी, कितना क्या टर्म होगा, उस पर 2021 का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उसको ओवरटर्न करके उन्होंने एक पार्लियामेंट में बिल ले आए। अभी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था कि भैया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी मेंबर होंगे, उसको ओवरटर्न कर दिया उन्होंने पार्लियामेंट से। तो जहां इनकी स्वार्थ होता है वहां भारतीय जनता पार्टी को सर्वोच्च न्यायालय नहीं दिखता है, लेकिन जहां स्वार्थ नहीं होता है वहां उनको दिख जाता है। ऐसे इलेक्शन रिफॉर्म में एडीआर वाली पिटीशन में भी
जो चंदा उगाही का मामला था उसमें इन्होंने अपने हिसाब से ले आए। पीएम केयर फंड जो है उसकी कहीं जांच नहीं होगी, क्योंकि ये इनके हित की बातें हैं। तो ये हाथी के दांत दिखाने के खाने के कुछ और हैं। ये कह के कि हमें शिक्षकों का टीईटी टेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जाते, पक्ष को ठीक से रखते थे, टाइम ले सकते थे, सब हो सकता था। टाइम तो एक साल एक्सटेंड करा के लाई ना सर सरकार। मंशा ये है शिक्षकों को दबा के अपने कंट्रोल में उमेश जी, जो सही बात है वो ये है कि राज्य सरकार गई और 1 साल का एक्सटेंशन मिला, वो तो गए थे रोक लग जाए इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा रोक नहीं लगाएंगे, 1 साल का और आपको टाइम दे देते। तो टाइम तो एक्सटेंशन करके लाए हैं वो। हाँ, लेकिन जो जायज सवाल है, मैं मंजरी जी से वो सवाल ले लेता हूं कि मंजरी जी, चलिए सुप्रीम कोर्ट ने कह भी दिया, लेकिन सरकार दोबारा जाने वाली थी 2005 से 2009 के उन शिक्षकों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी पात्रता परीक्षा देने के बाद नौकरी हासिल की थी। आपने ये वादा किया, ये सुना हमने, ये खबर हमने भी अपने साथियों को दे दी, ये लोग बड़े खुश हो गए, राकेश जी वगैरह तमाम लोग। और फिर उसके बाद अचानक से बम फूटता है क्या कि टाइम टेबल जारी हो गया। अब ये हमें फोन करके कह रहे हैं भाई आप लोग तो कह रहे थे कि सरकार जा रही है हमारे पक्ष में दोबारा से कोर्ट, और ये तो टाइम टेबल जारी हो गया, आप कुछ दिखाते हैं होता कुछ है। तो हमारी भी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते हैं। पहले स्थिति स्पष्ट कीजिए, क्या सरकार दोबारा इन 1.5 लाख शिक्षकों की खातिर सुप्रीम कोर्ट में जाने वाली है कि भाई 2005 से 2009 के बीच माननीय अदालत को बोलने वाली है कि इनकी पात्रता परीक्षा हुई थी, पहले तो इन 70,000 लोगों को रिलीफ दे दीजिए, बाकी के 70-75,000 बचे हैं उसके लिए हम सोचते हैं क्या करना है। ये कब करेंगे आप मैम? हाँ, देखिए अभिलाष जी, सरकार पहले भी शिक्षकों के साथ खड़ी हुई थी और आज भी शिक्षकों के साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ी हुई। माननीय न्यायालय का जो निर्देश है उसका पालन कराना भी सरकार की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है, उसका पालन भी करा रहे हैं। तो जब सरकार जब गई शिक्षकों का पक्ष रखने के लिए, तो उसके लिए हमें 2 साल का समय मिला। उसके अलावा जो हमारे वरिष्ठ शिक्षकगण हैं जिनके रिटायरमेंट में 5 से 4 साल बचे हुए हैं, उनको ये पात्रता परीक्षा नहीं देनी है। और देखिए, एक बात और मैं कहना चाहती हूँ, माननीय हमारे शिक्षक भी बैठे हुए हैं, और कि हम बच्चे हमारे देश का भविष्य है, तो उनके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, उसके हम सबको चिंता भी होनी चाहिए। बाकी अभी जब शिक्षकों के एग्जाम होंगे तो सरकार ने इसके लिए भी तैयारी की है कि डिजिटल रूप से उनको कैसे प्रशिक्षण दिया जाए ताकि उनको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत एग्जाम में ना आए, उनको कैसे ट्रेंड किया जाए उसके लिए भी सरकार की योजना में है। और निश्चित तौर पर जैसे ही ये एग्जाम की डेट घोषित हो ही गई है तो सरकार भी अब इसके ऊपर काम कर रही है और जल्दी शिक्षकों को इसका प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। तो क्या मंजरी जी, देखिए अभिलाष जी, 2005 से 2009 के शिक्षकों के बीच मंजरी जी शिक्षकों को राहत दिलाने आप कोर्ट जाएंगे या नहीं, ये जवाब मेरा नहीं आ पाया अभी भी। मैं आ रही हूँ आपकी बात पर भी, लेकिन मैं अपनी बात तो रख दूं पूरी। जी। जो बातें हुई है, जो हमारे अन्य पैनलिस्टों ने बात की है, उनकी बात का भी जवाब आ जाए, आपकी बात का भी जवाब दूंगी जी। दूसरी दूसरी बात यह है कि चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, उनकी हमेशा उनको अपग्रेड और अपडेट रहना होता है और समय समय पर उनके भी प्रशिक्षण होते हैं, उनके भी एग्जाम होते हैं। तो जब हमारे देश के भविष्य का निर्माणकर्ता जो है, जिन्हें हम गुरु की और ईश्वर की उपाधि देते हैं, अगर वो भी समय के साथ, अब देखिए बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, हम डिजिटल रूप से कितने समृद्धशाली हो गए हैं, आज स्मार्टफोन आ गए हैं, कंप्यूटर्स आ गए हैं, बहुत आगे निकल चुके हैं, तो हमें शिक्षा भी उसी गुणवत्तापूर्ण देनी होगी। रही बात शिक्षकों को कैसे राहत मिले, निश्चित तौर पर हमारी सरकार इस पर विचार कर रही है और मुझे जहां तक जानकारी है, अधिकृत जानकारी तो मैं नहीं दे रही, पर मुझे ये जानकारी है जहां तक कि सरकार शिक्षकों के पक्ष में तैयारी कर रही है और फिर से वो माननीय न्यायालय से निवेदन करेंगे। तो हम शिक्षकों के साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़े, लेकिन हमें हमारे भविष्य की भी चिंता करनी होगी, सभी शिक्षक गणों को चिंता करनी होगी। आज जैसे हमारे वरिष्ठ शिक्षक बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि हमको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, तो देखिए हम कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ सीखेंगे। मंजरी जी सीधे बंदूक लेकर के युद्ध लड़ने नहीं भेजा जाता ना, उनकी नौकरी का सवाल है। आप मंजरी जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। मंजरी जी, आप संवेदनशीलता से विचार कर रही हैं, 2028 डेट है, अगस्त 2027 से 27 है शायद, राकेश जी 1 साल पड़ा हुआ है। 28 2028 क्या डेट है? 2028 टाइम टेबल आपने आज जारी कर दिया, 31 अगस्त 2028। सोचिए, टाइम टेबल आपने 2 साल पहले जारी कर दिया और 2 साल पहले इनकी परीक्षा ले रहे हो। प्रशिक्षण दिलाने का आपका कोई अभी तय नहीं है, बंदूक लेके सीधे बोले, उनको बताया भी नहीं गोली कहां से डालना है इसमें और ट्रिगर कहां से दबाना है कि युद्ध में चले जाइए। कहा कि
सरकार ने ये तय किया है कि जो हमारे शिक्षकगण है उनको कैसे प्रशिक्षित किया जाए। तो भाई पहले प्रशिक्षण देंगे कि पहले परीक्षा लेंगे मंजरी जी? जी हमारे माननीय अधिकारी जरा मुझे बताएं कि पहले प्रशिक्षण दिलाएंगे ना? आपने टाइम टेबल किसका जारी किया प्रशिक्षण का? हाँ तो ठीक है ना, टाइम टेबल में अभी 1 माह का टाइम है। अच्छा, 1 महीने में आप सबको प्रशिक्षण दे देंगे? उनकी तैयारी हो जाएगी। वाह, उनको डिजिटल रूप से ही तो इतना भरोसा अपने शिक्षकों पर कि 1 महीने में कंप्यूटर चलाना सीख लेंगे, लेकिन बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं इतना भरोसा नहीं है हमारे शिक्षकों पर। अपग्रेड और अपडेट हो जाएंगे, ऐसा बहुत बड़ा उनका कोई ऐसा अच्छा मंजरी जी चलिए होने वाला, समय समय पर हमारे शिक्षकगण ऐसे एग्जाम देते अच्छा रहे। मंजरी जी तो उन्होंने आज तक जिंदगी भर जो पढ़ाया है वो जो पढ़ा है, और जो आगे जो नई टेक्निक या कुछ सिलेबस जुड़ा है उसका अध्ययन होगा। मंजरी जी बहुत अलग तो ऐसा अध्ययन नहीं होगा। मंजरी जी एक चीज और स्पष्ट करके जाइए, हफ्ते की पढ़ाई मंजरी जी वो गुरु है, मंजरी जी उनको तो हमसे ज्यादा समझ में आता है। हाँ अब तो गुरु को सब समझदार हो गए, परीक्षा लेने के लिए बेचारे उनको बुढ़ापे में परीक्षा दिलवाइए आप, तब उनकी समझ पर सवाल है। दिशा में जा रहा है माननीय न्यायालय का ये, माननीय न्यायालय ने कहा 2028 तक कराना है, आज का नहीं कहा माननीय न्यायालय ने। मंजरी जी एक चीज बताइए, प्रशिक्षण के नाम पे तो पैसे, प्रशिक्षण के नाम पे तो पैसे नहीं मांगेंगे, परीक्षा के नाम पर जो मांगे जा रहे हैं सरकार, प्रशिक्षण के नाम पर विभाग पैसे तो नहीं मांग लेगा इनसे कि कोचिंग फीस भी दो भैया, कंप्यूटर सिखा रहे हैं वो भी बुढ़ापे में, तो उस पर जीएसटी और लगेगा 12% 18%, ऐसा तो नहीं करोगे इनके साथ? अभिलाष जी आप सुनिए मेरी बात, अगर कोई परीक्षा हो रही है तो एक नॉर्मल ये भर्ती प्रक्रिया नहीं है, ये माननीय न्यायालय के निर्देश अनुसार भाई वो देना ही नहीं चाहते, वो परीक्षा तो आप दिलवा रहे हैं, उनसे परीक्षा शुल्क ले क्यों रहे हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा करना पड़ेगा, कंप्यूटर लाइब्रेरीज भी बनानी पड़ेंगी नहीं, तो निश्चित तौर पर कि हम तो ये बोझ आप शिक्षकों पर क्यों डाल रहे हैं मैम? यही तो मेरा सवाल है, ये बोझ शिक्षकों पर क्यों? अभी तो आप कह रहे थे बच्चों का भविष्य बनाना है, तो बच्चों का बेहतर भविष्य बनाना है तो उसकी जिम्मेदारी इन शिक्षकों की है। स्कूल शिक्षा विभाग के पास बजट है ना, वो अपने बजट से करे। की एक फीस होती है और वो इसलिए होती है ताकि गुणवत्तापूर्ण पारदर्शिता के साथ हर चीज की फीस होती है। स्कूल शिक्षा विभाग के पास हजारों करोड़ का बजट है, बच्चों का भविष्य बनाने की कीमत केवल शिक्षक क्यों चुकाएं? स्कूल शिक्षा विभाग अपने बजट से परीक्षा क्यों नहीं करा सकता भाई, बताइए? शिक्षकगण उसकी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन आज तक जितने भी एग्जाम हुए हैं अभिलाष, वो मैडम किसी जो एग्जाम होते हैं वो देना चाहते हैं लोग, ये आप जबरदस्ती ले रहे हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, वो नहीं देना चाहते उनसे आप पैसे भी लेंगे और एग्जाम भी।